मन में ये विचार आने लग जाए कि मेरे ठाकुर कैसे, मेरे राम कैसे, एंड आपके मन से खुद के बारे में जो विचार है वो चला जाए, तब आप सोचना कि आप सही मायने में हरि के दास हैं। और माँ ये भी बोलती है श्री हनुमान को कि मेरे से ही कोई त्रुटि हो गई है, मेरी ही कोई गलती है कि जो राम इतने नरम दिल है, ही इज सो टेंडर हार्टेड एंड कंपैशनेट, एंड येट ही इज नॉट रिमेंबरिंग मी. What have I done to get this from him? What have I done, ओ हनुमान? तुम तो मनसा वाचा कर्मणा उनके भक्त हो ना. हनुमान बताओ मेरे से क्या गलती हो गई है. Words failed her, literally beyond a point. She could not say anything. She was just weeping, thinking that she had done something wrong. ऐसा ही होता है ना, जब बहुत साधना के बाद में आपको लगे कि वो भगवान मेरा ध्यान ही नहीं दे रहे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, ऐसी क्या त्रुटि हो गई. मोस्टली what happens is when things don't go our way, we never figure out and we do not accept that we could be wrong. We always feel that we have done everything. But a true devotee realizes that if something is amiss, it is not that he is perfect. Maybe मेरी साधना में कुछ कमी रह गई, maybe मेरे से कुछ गलती हो गई, शायद मेरा दिमाग इधर उधर 1 मिनट के लिए चला गया था मेरे ठाकुर के चरणों से दूर. माँ सीता के साथ में भी तो यही हुआ था ना. उनको कभी कुछ नहीं चाहिए था श्री राम के अलावा, पर जब that suddenly that desire for that mrig, that deer came, that golden deer came, that is when everything happened, right? 1 minute. It does not even take a minute. It takes a second for us to fall from the pedestal. It does not take time. इसी के लिए माँ अब बहुत ज्यादा सतर्क है और माँ को एहसास है तो बोल रही है. अब देखिए, ये मत सोचिएगा. See, many a times, we might say, no, Sita is equal. See, don't think it from that perspective. Right now, ये जो बखान हो रहा है, इसमें सीता एक श्री राम की भक्त है, हनुमान जी भी भक्त है, और जो 2 भक्त मिले हैं तब वो क्या बात करते, क्या चर्चा करते, वो आप सुनिए. भक्तों की चर्चा में और कुछ नहीं होता है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि ही होते हैं. और यही हमें करना चाहिए. आंखों से राम को देखो, कानों से राम को सुनो, मुंह से राम के बारे में बोलो, हाथों से राम का कार्य करो, पैरों से अपने आप को राम के द्वार ले चलो. श्री हनुमान भी तो यही करते हैं ना, श्री हरि का काम. इसी के लिए माँ ने बोला मनसा वाचा कर्मणा, ये तो हरि का दास है. कपि के वचन स प्रेम सुन, उपचा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु का दास. ये कोई ढोंग नहीं कर रहा है, ये कोई नाटक नहीं कर रहा है, ये कोई दिखावा नहीं कर रहा है. मन में भी हरि है, मुख में भी हरि है, और इनके कर्म भी एक हरि दास जैसे ही है. और जब मां को विश्वास आया तब उनको लगा कि एक भक्त ही दूसरे भक्त की बात समझ सकता है और कोई तो समझेगा नहीं. तो जब एक मायने में जब विभीषण को भी श्री राम मिले, श्री हनुमान मिले, तब ये क्या बोले, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता. ये कृपा है कि आपको संत के दर्शन हो जाए. माँ पे ये कृपा हुई है राम जी की कि उनको हरि के दर्शन हो गए. हरि के दर्शन किसके थ्रू? हनुमान जी के थ्रू. जब हरि भक्त खुद चल के आपके पास आ जाए, इससे बड़ी राम जी की कृपा और क्या हो सकती है. तो माँ जानती है कि ये कृपा है कि भक्त मेरे पास आ गया. विभीषण जानते हैं कि कृपा है, ये भक्त मेरे पास आ गया. अरे कृपा है, उमें चमत्कार नहीं होता. आजकल वही हो गया ना, चमत्कार को नमस्कार. अरे चमत्कार क्या है? आपके मन में एक सुविचार आ जाए, अच्छा विचार आ जाए, गुड थॉट्स, दैट इज अ चमत्कार. आपके हृदय में करुणा जाग जाए, वो भी चमत्कार. आप संग्रह कम करने लगो, वो बड़ा चमत्कार.
आप दान करने लगो, कितना बड़ा चमत्कार। दूसरों के दुख में आपके आंसू से अश्रु बहे, कितना बड़ा चमत्कार। ये है कृपा उस करुणा निधान की, क्योंकि वो करुणा है ना, वो तो करुणा रूप है। ये कृपा उस करुणा निधान की कि आपके हृदय में परिवर्तन हुआ। कहीं ना कहीं वो मैं कम हुआ, वो अहम कम हुआ। कहीं ना कहीं दृष्टि में जो द्वैत है वो कम हुआ। कहीं ना कहीं सब में मुझे प्रभु की थोड़ी सी तो छवि दिखने लगी। ये कृपा नहीं तो और क्या है? आप सोचिए। माँ को पता है ये तो बड़ी कृपा हो गई है कि हनुमान श्री राम भक्त मेरे पास आ गए हैं, और जब भक्त से भक्त मिलता है तब अश्रु बहते हैं और हृदय से हृदय सुनता है। इट इज जस्ट व्हाट कम्स फ्रॉम द हार्ट गोज टू द हार्ट। एंड माँ ने अपना हृदय खोल के रख दिया। तो हनुमान जी बोलते, माँ ऐसा नहीं है। जनी जननी मानहु जिए उना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ ऐसा नहीं है, राम जी आपको भूले नहीं है। वो आपसे, आप जितना उनसे प्रेम करते हैं उससे दुगना आपसे प्रेम करते हैं। माँ ऐसा है, सोचिए आप। माँ के लिए नहीं, हर साधक मान रहे हैं ना आज हम माँ को। हमारे राम हमसे बहुत प्यार करते हैं, असीम प्यार। हम उनसे उतना प्यार कर ही नहीं सकते। हमें पता भी नहीं है, हम जान भी नहीं सकते कि उनके मन में हमारे लिए कितना प्यार है। तो भक्त बता रहा है, भक्त हनुमान बता रहे, माँ कितना प्रेम करते हैं, आपको पता है। अब आप सुनो, विचलित मत हो, धीरज धरो, अपने आप को, अपने भावुकता को रोको। बोलते, रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धर धीर, अस कहे कपि गद गद भयो भरे बेलोचन नीर। माँ मैं आपको हरि का संदेश सुनाता हूँ। माँ वो आपको भूले नहीं है। उनकी व्याकुलता देख लिया आप, वो कितने 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 दुखी हैं आपके वियोग में। आज जब आप ये सुन रहे हैं हरि का संदेश, तब ये मानिए कि भगवान ने आपके लिए ये संदेश भेजा है, हम सबके लिए ये संदेश भेजा है। He is missing us, he misses our love, he wonders what have I done that they have turned away from me. No matter what I say, they don't listen to me, they don't want to look at me. All I crave, says the Lord to us, is all I crave is your love. And now Sri Hanuman, with tears in his eyes, is saying what Sri Ram has told to convey. Ever since I have been separated from you. And अभी यहाँ सीता माँ नहीं, अपने आप को रखिए और ये सोचिए कि संदेश हनुमान जी आपके लिए लेके आए हैं श्री राम का। Ever since I have been separated from you, आप जो आत्मन है, आप जो प्रभु से विमुख हो गए हो, उनके लिए भगवान ने संदेश भेजा है। Ever since I have been separated from you, Sita, everything to me has become its very reverse. The fresh and tender leaves on the tree look like tongues of fire. Nights appear as dreadful as the night of final dissolution, and the moon scorches like the sun. Beds of lotuses are like so many spears planted on the ground, while rain clouds pour boiling oil, as it were. Those that were friendly before have now become tormenting. The cool, soft, and fragrant breeze are now like the breath of a serpent. Once agony is assuaged to some extent, even by speaking of it, but to whom shall I speak about it? हम तो बहुत लोगों से बात कर लेते हैं हमारी तकलीफों के बारे में, right? We have so many people to talk to. Who has the Lord? He has nobody. We are his everything, and we have turned away from him.
We have turned away from him. Think about it. हम उनके सब कुछ हैं और हम ही ने उनसे मुंह फेर लिया है, तो बोल रहे हैं कि मैं किससे बात करूं, फॉर देयर इज नो वन हु विल अंडरस्टैंड. मेरे को समझने वाला कोई नहीं, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं. अरे तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए? सोचिए, श्री हरि, श्री राम ऐसे वचन बोल रहे हैं. द रियलिटी अबाउट मी, अबाउट द cord of love that binds you and me, dear, is known to my soul alone, and my soul ever abides with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं हूं. Know this to be the essence of my love. And while listening to this, Ma had totally lost herself. ऐसा ही होता है जब प्रभु का संदेश आता है. When there is this अनुभूति, when you just for a moment feel his love, everything else vanishes. There is nothing else that remains but the Lord himself. Absorbed in total love, she's thinking about the Lord. She has again, this time the tears of love are falling from her eyes. She's reflecting on the glories of the Lord. And Hanuman says, shrug this cowardice. Don't be such a coward. Don't let agony take place in your heart. Don't be worried about the vices that are surrounding you. You are not weak, Ma. Because Sri Ram is always with you, we are not weak. Why? Because our Lord is always with us. The only thing is, we do not realize it. तकलीफ तो यही आ जाती है जब हमें इस बात का एहसास नहीं होता. We don't feel his presence. We don't believe in his existence. And that is when we become weak. That is when we shake. That is when we wonder. जब आपको अगर एहसास हो जाए ना कि ठाकुर जी हमेशा आपके साथ हैं, तो आप सोचिए आपका बल कैसा रहेगा. हनुमान से बिल्कुल कम नहीं रहेगा. उनमें और हमारे में सिर्फ इतना सा फर्क है. हनुमान जी जानते हैं कि उनके बल है श्री राम, उनके निरंतर साथ है श्री राम. वो मानते हैं, जानते हैं. हम ना मानते हैं और हम ना जानते हैं. इसी के लिए हम बलहीन हैं. तो बोल रहे हैं, माँ भूलो मत, निर्धन के बलराम, अरे मैं निर्धन के बलराम, सुनी रे सखी निर्धन के बलराम. हमारे बल तो श्री राम है माँ. और अगर उनको पता होता कि आपकी ये मनोस्थिति है, वो विलंब नहीं करते, वो तुरंत आ जाते. आप डरिए मत, मैं अभी भी चाहूं तो आपको ले जा सकता हूं. मां राम बहुत जल्दी आने वाले हैं. हम सब आएंगे. राम के पास में सेना है वानरों की, सब मेरे जैसे हैं. मां ने देखा. अब एक बार मां ने अपने अश्रु पहुंचे और बोले, हनुमान क्या सब तुम्हारे जैसे हैं? ना हनुमान जी का आप देखिए छोटे से बने हुए थे, एकदम नन्नू से बने हुए थे. छोटा सा लघु रूप धारण करके वो माँ के सामने आए थे, इतने से. तो माँ ने बोला कि सब तुम्हारे जैसे हनुमान, यहाँ तो क्या बड़े 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 राक्षस है, तो सभी तुम्हारे जैसे हैं. वो आश्चर्य करिए कि अगर तुम्हारे जैसे वानरों को लेके आएंगे, अरे बेटे तुम लोग मत आना, कोई बात नहीं, मैं कैद में ही ठीक हूं. अरे ये लोग खा जाएंगे तुम्हें. देखिए माँ की चिंता. माँ अभी अपनी तकलीफ भूल गई है. माँ को अब नहीं चाहिए. अब अभी तक वो सोच रही थी मैं कैसे भी करके राम जी के पास चली जाऊं, पर अब उनको ऐसा कुछ नहीं है. बोले नहीं 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 नहीं, राम जी तकलीफ में पड़ जाएंगे, लक्ष्मण जी को तकलीफ हो जाएगी, और मेरे बच्चों, हनुमान मेरा बेटा, सब तुम्हारे जैसे मेरे बच्चे. नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मत आना, मैं यहीं पे ठीक हूं, मैं कर लूंगी, मेरे को मेरी चिंता ही मत करो हनुमान. हनुमान जी मुस्कुराए. माँ रुको, अब थोड़ा अपना दिल थाम लेना. हाँ माँ, मैं आपको मेरा असली रूप दिखाती हूं. कनक भूधराकार शरीर, समर भयंकर अति बल बीरा, सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत भयहु लयहु.
माँ को एकदम से विश्वास हो गया, अरे क्या बड़ा रूप धारण करा श्री राम ने, श्री हनुमान ने। कनक भूधरा कार शरीर, समर भयंकर अति बलवीर। अरे गरजे वो, शरीर देखा तो वो आसमान को छू रहा था। मां ने बोला, मां सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं मां, सब ऐसे हैं। मां ने बोला, सब ऐसे हैं हनुमान? उस समय हनुमान ने वापस लघु रूप ले लिया और वापस बैठ गए चुपचाप कोने में। कितने हम तो सबको ही अपना विराट स्वरूप दिखाना चाहते हैं कि हम चौड़े रास्ता सकड़ा भाई। नहीं, सीखो, इनका नाम ही हनुमान है। जहां पे मान नहीं वहां हनुमान, जहां पे मान नहीं वहां पे भक्ति, जहां पे मान नहीं वहां पे राम की शक्ति। जहां मान है वहां कुछ नहीं। हनुमान जी से सीखिए। जब मां ने पूछा तब उनने बल बताया। हम तो बिना पूछे ही, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, मैं ऐसा हूं, मैं वहां से हूं, मैं फलाना को जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। अरे भाई, तुझसे पूछा क्या हमने? नहीं पूछा ना, शांत रह। हम तो अपने आप के बारे में क्या नहीं बताना चाहते दुनिया को। और ये हनुमान जी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दर्शा रहे। जब माँ को विश्वास दिलाना था तब एक बार दिखा दिया माँ को, फिर वापस लघु रूप धारण कर लिया। अरे भाई, किसका मान करूं मैं माँ? ये सब प्रभु की ही शक्ति है, ये सब प्रभु की ही लीला है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है माँ। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाए परम लघु ब्याल। क्या बोल रहे हैं यहाँ? लिसन मदर, monkey possesses no great strength or intelligence either, but through the Lord's might, the most tiny snake might swallow the Garud, the king of the birds and the mountain of Bhagwan Vishnu. माँ, अभी भी देखिए, इसमें मेरी कोई प्रभुता ही नहीं है माँ। It is everything is because of His strength, His power. There is nothing but Ma, you have to have faith in His power, not mine. Everything that I am showing you is because of Him. अरे राम है वो, हम कुछ नहीं मां उनके सामने। If He blesses anybody, even the smallest of ant can lift the biggest of mountains. जिनके सर पे श्री राम ने हाथ रख लिया, उनके लिए असंभव कुछ नहीं मां। मैं कुछ नहीं मां, मैं कुछ नहीं मां। एंड फिर वो बोलते हैं, अब मां को संतुष्टि हो गई। अब देखिए ना, बोले इसमें बल है, बुद्धि है, विवेक है, पर अभिमान नहीं है। अब मां को संतुष्टि हुई है। देखिए, एक तो होता है ना कि जब आपके पास में कुछ है ही नहीं तो किस बात का अभिमान होगा आपको? लाइक यू विल से कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब हम तो बहुत ही डाउन टू अर्थ सिंपल रहते हैं। ठीक है, पर आपके पास होने के बावजूद आप रहे तो बड़ी बात है ना। जब है ही नहीं तो खट्टे हैं अंगूर, जब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो बस खत्म हो गया। फिर बोले हम सिंपल, ऐसा नहीं होता। ठाकुर जी ने जब आपको सब दिया है, उसके बावजूद when you choose to live a simple life, when you choose not to boast about your strength, when you choose to serve and not be served, that is true humility. We have forgotten what true humility is. अरे सीखे आप हनुमान जी से, सीखे मां सीता से। क्या उनमें शक्ति नहीं थी? उनमें शक्ति थी। एक क्षण लगता उनको रावण को और उसकी लंका को तहस नहस करने में, पर नहीं। See, look at it. There are many management lessons also from this. Just look at her. No matter what, Hanumanji, he did not have the strength. It would have been a second. He would have crushed Ravan, taken away Ma Sita, taken the entire Lanka and gone. But no. ये तो राम का काम है, मैं नहीं करूंगा। हम तो क्या कहते हैं, मौका मिलना चाहिए, करा हो नहीं करा हो सारा क्रेडिट हम ले जाते हैं। सोचिए, देखिए, रामायण को नाना प्रकार से पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। अपने ऊपर कैसे इसकी शिक्षा का, हम इससे कैसे शिक्षा लें और उसको अपने जीवन में उतारें। हाउ डू आई क्लेंस माई सेल्फ ऑल्सो
is an important thing. Every verse is like telling you, showing you the mirror. तुम देखो, तुम्हारे में अगर कहीं मैल है तो उसको हटाओ. भक्त का स्वभाव सीखो, ह्यूमिलिटी सीखो, सरलता, सरल बनना सीखो. मन वचन कर्म से एक रहना सीखो. हम तो बोलते कुछ है, करते कुछ है, और सोचते तो भगवान जाने कुछ और ही है. We might be appreciating somebody, but God only knows what is going on in our mind. And later when we step out, what will we do? We won't even think before stabbing that person also. मनसा वाचा कर्मणा, वर्ड, थॉट एंड डीड में एक होना तो सीखो. हम तो बस सीखे सिखाए आए हैं. अभी हनुमान जी को सब है, बल, बुद्धि, विवेक, ताकत, लघु रूप धारण करना, बड़ा रूप धारण करना, रूप परिवर्तन करना, उड़ना. एक छलांग लगाई और वो पार आ गए. अरे भाई, फिर भी क्या बोल रहे हैं? सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाए परम लघु प्याल. ये याद रखिएगा, ठाकुर जी की जब कृपा हो ना, तो मिट्टी पे हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी. और जिस दिन उनकी कृपा हट गई, जिस दिन उनकी कृपा हटी, सोने पे हाथ लगाओगे तो वो भी मिट्टी बन जाएगा. अरे माटी के पुतले, आप पुतले हो ठाकुर जी के. हम ना जानते हैं और ना मानते हैं. हनुमान जी जानते भी हैं और मानते भी हैं. कैसे थे ये लोग? इसी के लिए तो राम की करुणा इन पर थी. अब माँ को संतोष आ गया है ना. माँ ने उनको बहुत सारी, क्या कहते, ब्लेसिंग्स दी, दुआएं दी. और क्या बोला? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु. क्या बोली? आशीष दीन राम प्रिय जाना, कि ये तो राम जी का प्रिय है मेरा बेटा, है ना. अब देखो ना, ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसा ऐसा स्वभाव है, इतना सरल, इतना मासूम जो इंसान है, वो तो राम का प्रिय होगा ही ना. और अब माँ को देखो ना, माँ को बच्चा बड़ा अच्छा लगता है जो बड़ा सरल सरल सा होता है, सीधा सीधा सा होता है, उसका माँ ज्यादा ध्यान देती है. माँ को लगता है मेरा बेटा बहुत सीधा है, ले मैं तेरा ध्यान रखती हूँ, है ना. जब छोटा सा बच्चा होता है, नन्हा सा होता है, तब माँ बहुत ध्यान रखती है. अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा एकदम निर्दोष है. तो क्या बोल रही है? आशीष दीनी राम प्रिय, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना. अरे तुम्हारा बल और शील और बड़े ए हनुमान, शील स्वभाव बड़े. अजर अमर गुण निधि सुन हो, तुम अमर हो, अजर हो, गुण के भंडार, निधि रिद्धि सिद्धि जो चाहिए तुम्हारे पास हो. अरे माँ सीता थी, वो भी कोई कम थोड़ी थी, वो वर दे रही है. और उनने जो बोल दिया वो तो हो गया ना. जब साधारण भक्तों की बात श्री हरि नहीं टालते, अरे ये तो माँ सीता है, माँ जगदम्बा है, इनने जो बोल दिया वो कौन टाल सकता है. और क्या बोलती है? करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना. जब बल दे रही थी, आशीर्वाद दे रही थी, रिद्धि सिद्धि निधि दे रही थी, अजर अमर का वर दे रही थी, तब हनुमान जी के आंखों में अश्रु नहीं आए. उनको लगा कि ये तो क्या है, ये तो संसार की क्षुल्लक चीज है भाई, ठीक है. पर जब उनने माँ ने फाइनल जो वर दिया ना, जिससे हनुमान जी की तमन्ना थी जो सुनने की, करहु बहुत रघुनायक छोहु, तुम हमेशा रघुनायक की सेवा करते रहो भाई मेरे बेटे. एंड हमेशा रघुनायक तुम्हारे को हमेशा तुम्हारे पे कृपा करते रहे. प्रभु की कृपा क्या होती है? प्रभु की कृपा इतनी सी होती है कि ठाकुर जी हमारे अंदर से जो भक्ति की ज्वाला जली है ना, जिसके लिए माँ तड़प रही थी,
वो हमेशा जलती रहे, वो बुझे नहीं। हम हमेशा आपका सिमरन करते रहे, हम हमेशा आपका नाम रटते रहे, हम हमेशा आपके दास बने रहे। ओ प्रभु ऐसी ही कृपा करना। और माँ ने ये वर हनुमान जी को दे दिया कि जा मेरे बेटे ये ले, करहु बहुत रघुनायक चहु छहु। कितनी प्रेम। अब तो हनुमान जी गदगद भये। He got so overwhelmed with emotions again and again. He's touching माँ स्वीट। अरे माँ क्या वरदान दे दिया, माँ क्या वरदान दे दिया। अरे जब माँ ने अमर अजर रिद्धि सिद्धि ये सब दिया, बल शक्ति शील कुछ नहीं, उनने जब बोला कि अरे प्रभु की कृपा तुझ में रहे, तू सदा प्रभु का दास रहे, तू सदा प्रभु की सेवा करते रहे, हमेशा तेरे अंदर ये भक्ति की लौ जलती रहे, प्रभु की कृपा निरंतर तेरे ऊपर बहती रहे, तब वो गटगट भरे। बोले बाकी सब तो ठीक है माँ, बाकी सब झिकाल है, ये जो वर दिया ना माँ, बस अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे माँ, और कुछ नहीं चाहिए। अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तव अमोद बिख्याता। अब मैं कृत कृत हो गया हूँ माँ। अब देखो हाँ, हनुमान जी को अब लगी है भूख। अभी तक भूख प्यास थकान कुछ नहीं हुई, अब उनको लग गई भूख। अब वो बोलते हैं, सुनु माता मोहि अति सय भूखा, लागे देखे सुंदर फल रूखा। माँ बोली हनुमान अब मैं कहाँ से लाऊं तेरे को कुछ खिलाने के लिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है। फल भी, अरे बाबा तू जानता है वहां पे इतने भयंकर भयंकर राक्षस है जो अशोक वाटिका और सारी वाटिकाओं की रक्षा करते हैं, वहां कैसे खाएगा तू जाके। अरे माँ बोलते हैं, सुनो माँ मुझे उनका डर नहीं है, तिन कर भय माता मोहे नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। If I have your approval, O mother, then I have no fear in my heart. ऐसा नहीं होता क्या? आज हम देखते हैं, अरे ये आप स्पिरिचुअल एलिमेंट को क्यों देख रहे, आप साधारण अपनी डे टू डे लाइफ में देखिए। कोई भी बच्चा कुछ करने से पहले एक बार जरूर सोचता है कि मेरी माँ क्या कहेगी, विल माई मदर अप्रूव और नॉट। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। And if a child has the mother's approval, nothing can stop that child. When the child is doing something wrong also, at that time the thought will come, Arey, what will my mother say? We have heard so many athletes in the middle of the races, in the middle of moments when they do not know what to do, the thought that comes to their mind first is, will my mother approve of this action? What will my mother say? अरे माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। बहुत ध्यान रखिए अगर आप माताएं हैं तो, हम सब माताएं हैं। We have to lead by example. We had to plant the right seeds in our children's mind. We have a very important role to play. We are preparing the next generation, and the virtues and the compassion that we fill in their heart is going to live on. The mother's role is the most difficult, and not only for a normal child. Even Hanumanji says that if I have your approval, O mother, I will go. अब ये सोचिए ना, this is a very beautiful thing. How is it कि हनुमान जी got the approval? How did Hanumanji get the approval? Ma must be thinking, and Hanumanji, after all, not only the approval, he came and asked for food from Ma only. इतने सारे लोग आए थे, मैनाक पर्वत सारी वो राक्षसियाँ सब आए थे, क्या विभीषण, सबके सामने भूख नहीं लगी माँ को, हनुमान जी को भूख माँ के आगे आके लगती ना। देखिए संसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे ना, तो बच्चे को कुछ चाहिए होता है ना, अपनी माँ के पास ही जाता है। कहते हैं ना, एक बहुत प्यारी सी बात है, मेरी माँ एक अनमोल अनुभूति है, तीखी धूप में छाया और शाम के अंधेरे में चांद की ज्योति है। मेरी माँ एक अनमोल अनुभूति है, तीखी धूप में छाया और रात के अंधेरे में चांद की ज्योति है, जिसका हृदय
एक अनमोल मोती है, सागर की गहराई जिसके हृदय की गहराई से छोटी है। बच्चों को देख के हंसती है, बच्चों को देख के रोती है। वह भंडार है आशा का, वह भंडार है आशा का, बच्चों को देख कर जो होती है। त्याग है वो, बलिदान है वो, इंसान नहीं भगवान है वो, मेरे लिए वरदान है वो, मेरे लिए वरदान है वो। जी हाँ, वो ही मेरी माँ है जो एक बच्चे के लिए वरदान बनी है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, आपका बच्चा देख रहा है। आपके शब्दों से ज्यादा आपको देख के सीख रहा है। चेत जाइए, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अलर्ट, बी वेरी विजिलेंट. That child is watching. It is okay for us to make mistakes. It is okay. But then correct yourself immediately. Not for your sake, but for the sake of your child. जिसके लिए आप वरदान है, जिसके लिए आप देवी है, जिसके लिए you are a benchmark. And then, after all, from the sadhak's point of view, सब तो भिखारी थे. सब श्री हनुमान से लेना चाह रहे थे. किसी को भूख लगी, किसी को खींचना है हनुमान को. आप मांगेंगे किससे? यू कैन आस्क ओनली फ्रॉम अ कंटेंटेड सोल, राइट? जिसकी जो भरा हुआ है प्रभु भक्ति से, उस वही कोई किसी को कुछ दे सकता है. जो खुद ही खाली है वो किसी और को क्या देगा? श्री हनुमान को भूख इसी के लिए लगी कि माँ के मन में हरि भक्ति भरी हुई है. शी इज कंप्लीटली कंटेंटेड. जो भरा हुआ है उसी से मांग सकते हैं. खाली तो कितने घूम रहे हैं. जिसके आंखों में अश्रु हो वो क्या दूसरों के अश्रु पहुंचेगा? जो खुद दुखी है वो किसी को क्या सुखी कर सकता है? सोचिए, आप सोचिए, विचार करिए. ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है. ये श्री रामायण का सुंदर कांड है और इसमें मां सीता और हनुमान जी का मिलन है. एक बेटे का अपनी माँ के पास और एक माँ का अपने बेटे से प्रेम छलक 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 जा रहा है. दो भक्तों का मिलन, दो साधकों का मिलन, दो हरि भक्तों का मिलन. एंड माँ सुना और सोचा. देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ. माँ जानकी ने सोचा कि तो बुद्धि बल से भरे हुए हैं, निपुण है. सोचा कि हाँ, मेरा बेटा कर लेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी. पर उन्हें बोला, याद रखना, तुम जा रहे हो उन राक्षसों के बाग से फल खाने जा रहे हो. तुम उन राक्षसों के बीच में जाओगे. हरि को कभी मत भूलना. कहते हैं ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, ना जग छोड़ो ना हरि बोलो, करम कर जिंदगानी में, जियो दुनिया में जो जैसे, कमल रहता है पानी में, कमल रहता है पानी में. कभी ना भूलो श्री हरि को, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो संसार में. माँ ने बोला, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ. अगर तुमने हरि को अपने अस्तित्व का मालिक बना लिया है, if you have made Shri Ram the center of your existence, if you have made God the center of your existence, then go and mingle. फिर तुम्हें कौन हिला सकता है? फिर तुम्हें कौन गुमराह कर सकता है? अब तुम वो पतली सी डाली नहीं जिसको कोई छुए तो वो भी डूबे और डाली भी डूबे. तुम तो वो बड़ा सारा, you become that big trunk जो खुद तो पार लगेगा ही और दूसरों को भी पार लगाएगा. जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाए ना, तब जाना वो फल खाने. हनुमान जी की स्थिति माँ ने देखी ना, वो तो कुछ और ही स्थिति थी. जाओ जाओ जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ. माँ ने उनको परमिशन दी. माँ ने उनको बोला कि जा बेटा खा, जा बेटा खा. ठीक है माँ. और ये सुन के श्री हनुमान बोले, माँ मैं थोड़े समय में आता हूं, सबको थोड़ा बल दिखलाता हूं, राम जी का थोड़ा सा तो परिचय दे के आता हूं. आप रुकना, मैं आ रहा हूं माँ.
हाँ, सीता माँ बोलती जा हनुमान जा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरी रक्षा मैं यहां बैठी बैठी कर रही हूं। अरे आप क्या समझते हैं माँ सीता को, वो बैठी बैठी हनुमान जी की रक्षा कर रही है। आपको समझ आएगा माँ बार बार अग्नि क्यों मांग रही थी, क्योंकि उनको आभास था कि अभी हनुमान जी के साथ में बाद में क्या होने वाला है। आप ना समझे माँ को साधारण, अरे ये हरि की लीला है, राम की लीला, सीता की लीला, किस 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 शब्दों में इनका बखान करूं, शब्द कम पड़ जाएंगे। फिर भी हरि की लीला भी पार हम ना आएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। मन से बोलो, बोलो बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।